हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। देखो, इस वीडियो के अंदर ना अपन वो वाले सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो नीट में तो आए हुए हैं, प्लस एनसीईआरटी में एज इट इज़ दिए हुए हैं। सो वी आर गोइंग टू सी एग्जैक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी इन नीट एग्जाम। तो अब आपको एक पैटर्न भी यहाँ से पता लगेगा कि यार अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करोगे तो पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आपका भीड़ ही जाएगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं टाइप 1 क्वेश्चन से। तो टाइप 1 क्वेश्चन क्या है अपना, जहाँ पे अपन को सेंटर ऑफ मास निकालना है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, ये 3 पार्टिकल दिए हुए हैं, ठीक है ना, और इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, तो ये तो अपना एक एग्जाम्पल 7.1 है, राइट। ये एग्जाम्पल 7.1 है। और ऐसा एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है 7.2। इसमें क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म शेड एल शेप्ड लेमिना। मतलब कोई अपन को यूनिफॉर्म बॉडी दी हुई है, एल शेप की है, टी शेप की है, ई शेप की है। ऐसे क्वेश्चंस अपने जो है एनसीईआरटी में दिए हैं। तो क्या ऐसा कोई क्वेश्चन नीट में आया हुआ है? चेक करते हैं। नीट 2020 एग्जाम क्वेश्चन क्या है, 3 आइडेंटिकल स्फेयर्स ईच ऑफ मास एम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब क्या, पार्टिकल्स को स्फेयर कर दिया और कुछ वैसे ही क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट दे दिए इनके, और इन ये सिस्टम बन गया, आपके 3 पार्टिकल्स का सिस्टम बन गया। इनका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। देखो फॉर्मूला क्या लग रहा है यहाँ पे, m1 x1 वेक्टर m2 x2 वेक्टर अपॉन m3 x3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इधर आओ, एक्स सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, सेम m1 x1 है, मतलब सेम फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। 2020 में लेटेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं इस पूरे पोर्शन में, ठीक है ना। अब देखो, ये तो एक पैटर्न हो गया। इस पैटर्न पे ये एक और नीट 2020 में 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा था सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg। मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, 2 पार्टिकल सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो यहीं से उठाया जा रहा है क्वेश्चन और कहीं से नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी में से ही ये सब चीज़ें। और बेसिकली कहाँ चल रहे अपन, सॉल्व्ड क्वेश्चंस में, सॉल्व्ड एग्जांपल्स में। एनसीईआरटी पीछे तो जाना ही नहीं है, उसी में से उठा उठा के मिल रही है चीज़ें। आगे देखो, तुम पूरा देखोगे ना वीडियो, एक एक क्वेश्चन में मैच करवा दूंगा मैं तुमको। देखो, अब ये एक डायग्राम दे रखा है, फिगर है आपका 7.12 टाइप क्वेश्चंस। प्रोजेक्टाइल गया, स्प्लिट हो गया, ब्लास्ट हुआ, और उसका एक पार्ट कुछ दूर जाके गिरा, एक पार्ट नीचे गिर गया। बताओ कितनी दूर जाके गिरेगा दूसरा पार्ट। ऐसे टाइप के क्वेश्चन नीट 2022। लो, 2 साल पहले। अभी 24 चल रहा है, 22 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। शेल ऑफ मास इज इनिशियल एट रेस्ट एक्सप्लोड्स हो रही है 3 फ्रैगमेंट में। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, रिसेंटली आया हुआ है, ये रहा, ठीक है ना। आगे देखो, टाइप 3 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, फाइंड टॉर्क। ये तो बहुत सिंपल है। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। मतलब आपको आर वेक्टर भी दिया हुआ है और एफ वेक्टर। ये आपका एफ वेक्टर, ये आपका आर वेक्टर, और टॉर्क वेक्टर फाइंड कर लो। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखो नीट 2018 में। मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, टॉर्क है। तो एफ वेक्टर दिया हुआ है और आपके पास 2 पोजीशन वेक्टर दिए हैं, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो और क्रॉस प्रोडक्ट करके टॉर्क निकाल लो। क्या, बिल्कुल सॉल्ड एग्जाम्पल्स में से आ रहा है सब कुछ। आगे देखो, एक और क्वेश्चन, फाइंड द टॉर्क, ठीक है ना। ये देखो, फिर से क्रॉस प्रोडक्ट करके टॉर्क निकालना है। नीट 2020 का क्वेश्चन है, अभी 3-4 साल पहले। तो आप समझ रहे हो क्या क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, और चैप्टर्स का भी कंपेयर करके बता दूंगा। अगर आपको वीडियो और चैप्टर्स के लिए भी देखनी है तो कमेंट करके बताना मेरे को, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। आगे देखो, कितना हो गया, टाइप 4 पे आ गए अपन। ये टाइप 4 वाला क्वेश्चन, अरे यार ये वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपके पास ट्रायंगुलर वेजेस रखे हुए हैं और इनके ऊपर एक रॉड रखी हुई है और सी सॉ वाले क्वेश्चन हैं। तो सी सॉ वाला क्वेश्चन 2021 में आया है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। फिर से 2021 में भी आया है। ये एक बार और आया हुआ है, मैंने यहाँ पे फोटो नहीं लगाई है, आई थिंक 2015 में भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो 2021, 2020, 2022, 2023, आगे देखो, टाइप 5 क्वेश्चन। ये क्या टाइप का क्वेश्चन है कि आपके पास एक रोलिंग सिलेंडर टाइप ऑब्जेक्ट है, उसके साइड में रस्सी लगी है और उसको खींच रहे हो। जब रस्सी को खींचते हो तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। कैसा क्वेश्चन है ये देखो, रोप इज वाउंड अराउंड अ होलो सिलेंडर ऑफ मास दिस केजी एंड दिस मच रेडियस, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। क्या डिफरेंस है इसमें भी, एफ आर इक्वल्स टू आई अल्फा लगाया हुआ है। ये एफ आर इक्वल्स टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा और टॉर्क इक्वल्स टू एफ आर, सेम फॉर्मूला लग रहा है।
और बताओ, बिल्कुल सिमिलर 2017 का क्वेश्चन है ये। मतलब यहाँ से आ रहे हैं ना क्वेश्चन। अगर तो सॉल्व्ड क्वेश्चन तुम एनसीईआरटी के नहीं देख रहे हो, ज़रूर देखो। 3 4 5 मैंने इनको बाइफरकेट करा हुआ है थोड़े से पोर्शन में। टाइप 5 है, 2 3 टाइप और हैं आगे, बस उसी में से बार बार रिपीट हो रही हैं चीज़ें। और वीडियो के एंड में ये भी बता दूंगा कि ये चीज़ अभी तक नहीं आई, तो मोस्ट प्रोबेबल वो चीज़ इस साल आ जाए, वो भी देख लेंगे अपन। तो आगे चलते हैं। ये अपना क्वेश्चन हुआ टाइप 6। ये टाइप 6 क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन? वही एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब आपके पास एक व्हील है, उसकी इनिशियल स्पीड दी है जिसमें v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसी को अपन रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन वाले जो रोटेशनल मोशन में लगेगी। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? लीनियर की v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये कन्वर्ट हो जाएगी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस एल्फा टी, है ना। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका थीटा इक्वल्स टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। ऐसे ही सिमिलरली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी रोटेशनल मोशन पे, ये टाइप 6 है। और इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं क्या? 2019 का क्वेश्चन है यार। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इट आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशंस, यही इक्वेशन लगेगी इसमें। वो वही चीज़ें आ रही हैं यार बार बार। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताऊं, ये जो बी पार्ट है ना, फाइंड द वर्क डन टू पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवाउंड, ऐसी चीज़ें अभी तक नहीं आई हैं, मे बी अभी आ जाए। फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। कंपेयर द 2 आंसर्स ऑफ पार्ट बी एंड सी। सो ये जो मैंने बी सी डी ये तीनों पॉइंट्स लिखे हुए ना, ये अभी तक मेजरली इन पे कोई चीज़ नहीं आई, मतलब ऐसा कोई डायग्राम दिया है और बी सी डी वाले पार्ट पूछ ली जाए। तो जो अभी नहीं आई है, क्योंकि ऐसा तो होने वाला नहीं है कि जो 21 में आई है वो ही 22 23 में आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें रिपीट होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जर्नली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो चीज़ें अभी नहीं आई हैं, अभी तक 3 4 5 सालों में नहीं आई हैं, वो अब आ सकती हैं, वो अब आ सकती हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज क्वेश्चंस कैन कम इन दिस एग्जाम, राइट। सो लेट अस कम अगेन। ये आपके पास एक ट्रायंगुलर वेज है, इसमें से आप एक बॉल को रोल कराते हो टॉप से। इसमें वेरियस क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे कि नीचे पहुंचने पे ये इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है ना। 2 3 अलग अलग टाइप्स की बॉडी को ऊपर से फेंकेंगे, एक डिस्क को फेंकेंगे, स्फेयर को फेंकेंगे, रिंग को फेंकेंगे, बताओ पहले नीचे कौन पहुंचेगी, सबसे कम टाइम किसको लगेगा, एक्सेलरेशन किसका सबसे ज़्यादा होगा। ये सब टाइप के क्वेश्चन जो हैं, ये टाइप 7 है अपना। क्या ये आया हुआ है नीट में? ये रहा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये देखो नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी रिसेंट क्वेश्चन है, ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन सरफेस विल बी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये। सो दीज आर, आई थिंक दिस इज 2019 का क्वेश्चन है ये, राइट। सो ये एक टाइप हो गया। और फिर उसके बाद अपना ये वाला एक और टाइप है, अभी अपना हो गया ये टाइप 8 है। टाइप 8 में क्या अपने पास? टाइप 8 में अपने पास कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ये तो बहुत जर्नल चीज़ें हैं। और ये भी एनसीईआरटी में दिया है 2023, पिछले साल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाउ सेम मास एंड रेडियस ऑफ आउटसेट्स एक्सेस पूछ रहे हैं आपको। रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में कुछ डिटेल दिए हैं, और रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछ रहे हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत ही क्वेश्चन दिख जाएंगे, 2018 में भी हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, प्रिडिक्शन। ये आपने नोट कर लिया ना कि कितने टाइप है? टोटल 8 टाइप है। जर्नली बात कर रहा हूँ कि इन्हीं में से लास्ट 4 5 ईयर्स में से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो अगर हम प्रिडिक्शन करें कि कोई पार्ट रह गया है जहाँ से अभी तक नहीं बना और इस साल आ सकता है, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये है फिगर दे रखा है 7.37। ये जो फिगर है ना, इस फिगर के अंदर जैसे प्योर रोलिंग आपने पढ़ा होगा, तो प्योर रोलिंग में बॉटम मोस्ट पॉइंट की कितनी वेलोसिटी होती है, इस पॉइंट की कितनी वेलोसिटी होगी। ऐसे P2 पॉइंट ले रखा है, सेंटर ऑफ मास, टॉप मोस्ट पॉइंट, इनकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इन 4 5 ईयर्स में क्वेश्चंस इस पे बेस्ड, प्राइमरीली इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए हैं, आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टाइप बता देता हूँ मैं आपको, इसमें नहीं दे रखा है। टाइप है कि एक डिस्क रोटेट कर रही है, आप जेंटली डिस्क के ऊपर एक मास रख देते हो, ठीक है ना, तो उसकी नई एंगुलर जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। कौन से? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, इसके क्वेश्चंस। इसमें आपका एक
कैलकुलेशन आ जाती है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। एक मास m मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस बनी है। ये 2007 में आया था क्वेश्चन, बहुत टाइम से नहीं आया, तो ये भी इसके भी आने के बहुत चांसेस हैं। आपको ओ पॉइंट के अबाउट क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशंस ये अच्छे से करना, ठीक है ना, क्योंकि इस पे रिसेंटली क्वेश्चन नहीं आया है, तो अब आने के बहुत चांसेस हैं। फिर फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ वेरियस पॉइंट्स इन रोलिंग मोशन, तो रोलिंग मोशन में जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनकी वेलोसिटी फाइंड करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला लैडर वाला क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे सॉल्व एग्जाम्पल ले लिए मैंने, एनसीईआरटी खोल के देख लो, 7.9 या 7.12 तक ही क्वेश्चन है, 9, 10, 12 क्वेश्चन है सॉल्व क्वेश्चन एनसीईआरटी में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन के सारे ले लिए मैंने, सब पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक यही क्वेश्चन है लैडर वाला जिस पे बेस्ड अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, सो इसकी तो मैक्सिमम से भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ये इस साल आपके एग्जाम में आया, तो उसको अच्छे से करें। जो मैंने ये आपको PYQs दिखाए हैं इनकी सबकी वीडियो मैं लिंक में दे दूंगा, क्योंकि मैंने इनके सॉल्यूशंस दे रखे हैं, और इनके सॉल्यूशंस के एक एक सिंगल क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मैं आपको पिन कर दूंगा, आप देख सकते हैं इनके सबके सॉल्यूशंस। 2 सेकंड के अंदर वीडियो लाइक भी हो जाएगी, शेयर भी हो जाएगी, और चैनल सब्सक्राइब भी हो जाएगा। कर दो यार, ठीक है ना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।